हेलो दोस्तों, जब हम लोग बहुपद पढ़ते हैं तो सबसे पहले एक दिमाग में बात आता है कि शून्य क्या होती है। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का गुणनफल, ये बहुत बड़ा पंगा हो जाता है। सबसे पहले हम जानते हैं कि शून्यक होता क्या है। सबसे पहला बात, तो शून्य को हम लोग 8-9 क्लास में ही पढ़ रहे हैं, गुणनखंड निकालना। फर्स्ट क्लास का जो गुणनखंड होता है, जैसे x² प्लस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0, इसका गुणनखंड निकाला जाता है। बचपन से हम लोग 8 क्लास में ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। गुणनखंड, ठीक है, इसको फर्स्ट इंटू लास्ट भी कहते हैं, ठीक है। तो इसका जो जो दो फैक्टर आता है ना, उसमें से x का जो वैल्यू निकलता है वही शून्य कहलाता है, ठीक है। क्लियर। अब देखिए, सबसे पहले जान लेते हैं कि कैसे हम इसको गुणनखंड करके शून्य प्राप्त करेंगे, ठीक है। देखिए, ये वाला पोर्शन है फर्स्ट, ये वाला पोर्शन है लास्ट। फर्स्ट इंटू लास्ट, इंटू का मतलब गुना है, अर्थात फर्स्ट में लास्ट से गुना करना। क्लियर। अब देखिए, x² है और 12 है, तो x² को 12 में गुना करेंगे, x² और गुने 12 तो क्या हो जाएगा 12x²। क्लियर। देखिए, इसी 12x² को हमको ऐसे दो भाग में डिवाइड करना है, मतलब बांटना है, जिसको जोड़ने पर 7x आ जाए और गुना करने पर 12x² आ जाए। क्लियर। अब सोचना शुरू करेंगे कि 12 किस किस टेबल में आता है, ठीक है। 12 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है, 6 के टेबल में भी आता है, ठीक है। लेकिन टेबल में तो सभी में आ रहा है, 2 3 4 6 12 सब में आ रहा है। लेकिन सोचना यह है कि कौन से टेबल में आने पर उसको उससे जोड़ने पर उसको 7x मिल जाए। जैसे देखिए, जैसे 2 के टेबल में कितनी बार में आ रहा है, 6 बार में, तो 2 6 12 तो हो जा रहा है, लेकिन 6 और 2 को जब ऐड कर रहे हैं तो कितना हो रहा है 8, लेकिन मुझे क्या लाना है, 7 लाना है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ 3 गुने 4 अगर कर रहे हैं तो 12 आ जा रहा है, और देखिए इसमें जोड़ने पर भी क्या आ रहा है, 7 आ जा रहा है, मतलब मुझे फैक्टर मिल गया, ठीक है। अब इसको देखिए, इसको जस के तस लिख देंगे और इसको भी जस के तस लिख देंगे, यहाँ +12 चिन्ह के साथ इक्वल टू 0। सिर्फ तोड़ना किसको है, तो इसको तोड़ना है, बस इतना दूर इसको तोड़ देना है। अब यहाँ देखिए, अगर यहाँ चिन्ह रहे तो जोड़ के, अगर चिन्ह रहे तो हमको दो संख्याओं को जोड़ के लाना है, अपन नहीं बता चुके हैं, ठीक है। अब देखिए, 4 और 3 को जोड़ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4x और प्लस 3x लिखेंगे, क्योंकि हमको 4 और 3 का 7 हो जाएगा, और जब तक x नहीं आएगा तो इसको जोड़ेंगे तो 7x थोड़े ना मिलेगा, इसलिए इसमें x और x होना चाहिए। और जब हम 4x और गुने 3x करेंगे तो देखिए 4 3 12 और x की पावर 1, x की पावर 1, तो x की पावर क्या हो जाएगा 2। क्लियर। अब देखिए, अब इसके बाद बारी आता है यहाँ से कॉमन निकालने का। कॉमन कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ x के पावर क्या है, यहाँ x की पावर क्या है, 2 है। क्लियर। अब इसमें मतलब 2x है, x गुने x करते हैं मतलब क्या है, 1x मतलब 2x है, ठीक है। अच्छा, इसमें 1x है तो मिनिमम 1x तो बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, 1x बाहर निकालेंगे तो x यहाँ हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा 4 प्लस 3 बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 4। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ और यहाँ दोनों वैल्यू सेम लिखना है, ठीक है। और यहाँ गुना करके देखना है कि यहाँ हमें क्या चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ 3x आएगा तो 3 से x गुना के 3x, 4 में 3 से गुना के 12। क्लियर। अब देखिए, अब इसको इन दोनों में से एक, इसमें से दोनों में से एक लिखना है, जैसे x प्लस 4 लिख दिए, दोनों में से x प्लस 4 है, और एक बार इसको और इसको चिन्ह के साथ मतलब x प्लस 3 लिखेंगे। यहाँ तक तो हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, लेकिन अब बारी आती है कि इसका अगर इसी क्वेश्चन में कह दे, ऐसे रहेगा क्वेश्चन आपके सामने बहुपद में कि यदि बहुपद p इंटू एक्स बराबर इतना का शून्य निकाले, ठीक है, शून्य निकाले, ऐसे क्वेश्चन रहेगा। क्लियर। शून्य निकालने के लिए आपको बोलेगा, तो कैसे निकालेंगे इसका शून्य, देखिए यहां तक तो हम गुणनखंड की प्रक्रिया करेंगे जो सभी लोग को नॉर्मली आता ही होगा, ठीक है। अब इसके बाद जो ये 0 रहता है, एक एक करके इसको इक्वल में 0 करेंगे, x प्लस 4 इक्वल टू क्या होगा 0, तो x बराबर क्या होगा 0, और a प्लस 4 क्या होगा -4। अब 0 में से कोई चीज घटे या जुटे कोई फर्क थोड़े ना पड़ता है, इसलिए इसको डायरेक्ट -4 लिख सकते हैं। क्लियर है। तो यहाँ लिख देंगे क्या -4, ठीक है। एक शून्य तो मिल गया, दूसरा शून्य क्या है, x प्लस 3 बराबर में 0, तो x बराबर क्या हो गया -3, ठीक है। तो ये दोनों जो मुझे प्राप्त हुए इसे क्या बोलते हैं, शून्य बोलते हैं, किसी द्विघात बहुपद का, ठीक है। तो इसी के आधार पर आपके सामने क्वेश्चन इस तरह आएगा, देखिए बताते हैं।
तो इच्छा आंसर डन कर सकते हैं इसको यूट्यूब पर रोक कर, ठीक है। देखिए क्वेश्चन कैसे आएगा, देखिए बहुपद से क्वेश्चन बहुत ही आसान आता है। सिर्फ दो फॉर्मूले का यूज करना है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, बस। और थोड़ा बहुत बाहरी कंसेप्ट जो गुणनखंड वगैरह से आता है, बस कुछ खास नहीं आता है। जैसे देखिए ध्यान देने वाली बात है कि जैसे कोई रैखिक बहुपद की बात करता है तो ऐसे 2x प्लस 3 तो क्या हो गया, रैखिक बहुपद हो गया, ठीक है। इन सारी चीजों को ध्यान में रखना है। जैसे x की पावर 2 है, इसको क्या बोले, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, इसको क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, इसको क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद, क्योंकि यहाँ पावर 2 है। अगर इसी में क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि x की पावर 5 प्लस x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 प्लस 2 का घात क्या है, तो याद रखिए जो सबसे अधिकतम घात रहेगा ना उसको हम लिखते हैं, सबसे अधिकतम घात क्या है, 5, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5, क्लियर। तो सबसे अधिकतम घात, अगर कुछ सिर्फ बोले कि घात क्या होगा तो क्या कर देंगे, जो सबसे बड़ा वाला घात होगा उसको लिख देंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये ऑब्जेक्टिव में इस तरह का क्वेश्चन आपको आ सकता है। लेकिन देखिए हम लोग शून्य पढ़े हैं, तो शून्य से रिलेटेड क्या क्वेश्चन आता है उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। देखिए जैसे क्वेश्चन रहेगा आपके सामने, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 का एक शून्य -3 हो तो 7ax मान लिया रहेगा, 7ax, ठीक है। -3 हो तो a का मान क्या होगा, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन आ सकता है। इसमें a का वैल्यू निकालने के लिए बोलेगा, तो अभी हम शून्य के बारे में पढ़े हैं कि जो शून्य निकलता है वो तो x का मान निकलता है, इसमें से a का वैल्यू हमको निकालना है। तो देखिए इसको कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, सिंपल तरीके से जो शून्य का रहेगा ना उसको x की जगह पे पुट कर देंगे, क्लियर। जब पुट करेंगे तो हमको a का वैल्यू निकल जाएगा, वही दूसरा शून्य a का मान हो जाएगा। तो देखिए p इंटू एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 7ax प्लस 12, क्लियर, बराबर में यहाँ देखिए p इंटू एक्स का वैल्यू क्या है, x शून्य -3 दिया हुआ है, -3 अर्थात जहां जहां x है सभी जगह -3 लिखेंगे, ठीक है। तो -3 के होल स्क्वायर प्लस 7ax, तो 7a को जैसे तैसे छोड़ देंगे, x का वैल्यू फिर यहाँ -3 प्लस 12, क्लियर। देखिए p इंटू -3 रखते हो 0 आना चाहिए, इसलिए इसका वैल्यू क्या लिख देंगे यहाँ पे 0, 3 के स्क्वायर क्या होना और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। जैसे देखिए -3 गुने -3 करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 3 दिया 9, यहाँ पे सिंपली क्या लिख दिए 9, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस यहाँ पे हो जाएगा, प्लस और माइनस 7 3 21a, ठीक है, प्लस 12, क्लियर। अब देखिए 0 बराबर में 12 और 9 कितना हो जाएगा, 21 और -21a, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे a -21 को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 21a और बराबर में क्या हो गया 21, ठीक है। तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 21/21, मतलब a का वैल्यू कितना आ गया 1, ठीक है। ये आपका दूसरा शून्य है, क्लियर है। चलिए इसको जो सॉर्ट आउट कर लीजिए। देखिए आपके भारतीय वन के मैट्रिक के भारतीय वन के पीछे वाले जो ऐच्छिक प्रश्न दिए हुए उसमें बहुपद के कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। तो वहां पे देखिएगा ये क्वेश्चन है, ऐसी तरह करके देखिए, इसको सॉर्ट आउट कर लीजिएगा, फिर बताते हैं इसको। सेम इस टाइप का क्वेश्चन है, देख लीजिए। लिखा हुआ है बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 42 का एक शून्य -3 हो तो k का मान क्या होगा, क्लियर है।
देखिए इसको सिर्फ सेम इसी तरीके से सॉर्ट आउट कर लेना है। देखिए इस तरह देखिए इस तरह है। जैसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 42 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब एक शून्य -3 दिया हुआ है तो यहाँ पे क्या करेंगे -3 का होल स्क्वायर माइनस के इंटू एक्स का वैल्यू -3 है तो -3 माइनस 42 इक्वल टू 0। क्लियर है। देखिए क्या करेंगे 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3 के और -42 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है। जब चिन्ह असमान हो तो क्या करेंगे घटा देंगे और जब चिन्ह समान हो तो क्या करेंगे जोड़ देंगे। क्लियर है। अब देखिए 42 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा 3 के और इसमें से घटा इसलिए माइनस है इसलिए -33 हो गया। क्लियर। जैसे देखिए जैसे यहाँ पे -9 सॉरी +9 और -42 करेंगे इसका वैल्यू क्या आएगा -33 आएगा। क्यों आएगा क्योंकि इसमें से घटा और इसके साथ माइनस चिन्ह है इसलिए माइनस। याद रखिए सिंपल सा फॉर्मूला है यदि चिन्ह समान हो ठीक है ना यदि चिन्ह समान हो तो उसको क्या करेंगे जोड़ देंगे और यदि चिन्ह असमान हो तो उसको क्या करेंगे घटा देंगे। क्लियर है। बस यही दो लॉजिक पूरा ना चिन्ह को लेकर चलना है। चिन्ह समान हो तो जोड़ देंगे चिन्ह असमान तो घटा देंगे। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए प्लस में 9 था माइनस में 42 था इसको क्या किया घटा दिया तो आया -33 और ये प्लस में 3 के था इसलिए डायरेक्ट 3 के लिख दिए इक्वल टू में 0। ठीक है। तो 3 के बराबर में 33 उधर चला जाएगा तो माइनस में क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा और k इक्वल टू क्या हो जाएगा 33/3 कट गया। तो कितना आ गया k का वैल्यू कितना आ गया 11। यही आपका आंसर। ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं कि यदि एक शून्य दिया है तो दूसरा शून्य कैसे ज्ञात करें तो उसको इस आधार पर आप ज्ञात कर सकते। जो शून्य दिया रहेगा उसको x की जगह पर रख लीजिएगा और बाकी सब वैल्यू सॉल्यूशन करने के बाद आपको लास्ट में k का वैल्यू मिल जाएगा इक्वल टू में 0 कर दीजिएगा। क्योंकि मतलब ही होता है किसी भी गुणनखंड का जो शून्य निकलता है उसको जब वहां पर मान रखे उसका वैल्यू हमेशा 0 है इसलिए यहाँ इक्वल टू में 0 किया जाता है। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए नोट करना नोट कर सकते हैं। ये बहुपद चैप्टर का प्रश्न संख्या 8 का सॉल्यूशन है। एक शीट में लास्ट में दिया हुआ भारतीय के पीछे बहुत बढ़िया ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है। आगे देखते हैं। देखिए अब क्वेश्चन है आपके सामने अल्फा प्लस बीटा के टाइप पे। देखिए क्वेश्चन रहेगा यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस ax प्लस 5 का शून्य को का योग 7 हो शून्यकों का योग 7 हो तो a का मान क्या होगा देखिए अभी तक तो हमने पढ़ा था सिर्फ एक शून्य को तो यहाँ पे x का मान रख देते थे लेकिन इस क्वेश्चन में चेंज हो गया कि शून्यकों का योग। अब यहाँ पे ये ट्रिक काम नहीं आया कि 7 का यहाँ रख देंगे और पट से a का वैल्यू निकल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अब थोड़ा सिर्फ एक शब्द बदल गया कि शून्यकों का योग यहाँ पे दिया क्या दिया शून्यकों का योग। तो इस बात को कंफ्यूज नहीं होना। जब भी शून्यकों का योग दिया हुआ तो मेरे पास फॉर्मूला पहले से मौजूद है कि अल्फा और प्लस बीटा को हम क्या बोलते हैं शून्यकों का योग बोलते हैं जो हमें दिया हुआ है। और अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है -b/a। ठीक है। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है शून्यकों के योग जो दिया हुआ 7 इसलिए पूरा के सामने क्या लिख दिया यहाँ पे 7 लिख दिए पूरा के सामने कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इक्वल टू -b माइनस तो फॉर्मूला सब इनबिल्ट है। अब b का वैल्यू इसमें से कौन होगा
याद करिए, आप लोग को फिर रिवाइज करा जाते हैं। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी इक्वल टू में क्या होता है 0। ठीक है, अब ए एक्स स्क्वायर और यहाँ पे देखिए इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स और प्लस 5, अर्थात ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, नहीं कुछ तो 1 हो जाएगा। ठीक है, और बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस ए हो जाएगा, चिन्ह के साथ लिखना है, और सी का वैल्यू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब यहाँ जो चीज का जरूरी है उसको हम लिख देंगे, माइनस बी, माइनस तो फॉर्मूला में मिल था, और बी का वैल्यू भी माइनस ए है, तो माइनस ए यहाँ पे कर देंगे। क्लियर है? ठीक है, अब बाई ए का वैल्यू क्या 1 है, तो यहाँ पे क्या कर दिए 1। अब देखिए 7 बराबर माइनस माइनस क्या हो गया प्लस ए, और बाई में ए है तो 1 से भाग करिए, गुना करिए, अंक में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ए का वैल्यू कितना आ गया 7, जो आपका राइट आंसर। ठीक है, बहुत सा आसान क्वेश्चन है, क्लियरली आप इसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। कभी कभी इसी में ऐसे देगा कि शून्यकों का गुणनफल इतना हो तो ए या बी का मान निकाले, क्वेश्चन चेंज रहेगा, तो बस सेम उसी को फॉर्मूला पर से लिख देना और अपना आसानी से सॉर्ट आउट कर लेना। क्लियर है? चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट मुझे लगा तो सोचे डाल देते हैं। देखिए क्वेश्चन है, एम के किस मान के लिए एम के किस मान के लिए -4 बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2m प्लस 2 का एक शून्यक है। देखिए इसमें भी सेम सिचुएशन है, एक शून्यक दिया हुआ है -4, मतलब इसके इक्वल में 0 कर लेना है, जहां जहां x है वहां पे -4 लिखना है, क्वेश्चन आपका सॉर्ट आउट हो गया। देखिए कैसे करना है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2m प्लस क्या हो जाएगा 2, ये x का वैल्यू क्या है -4 है, -4 है, इसका होल स्क्वायर कर दिए। ठीक है, -x, माइनस तो यहाँ पहले से है और वहां पे माइनस है, इसको छोटी क्वेश्चन में कर लिख लेंगे ताकि हमें कैलकुलेशन करने में आसानी हो। यहाँ पे क्या है 2m और प्लस में क्या है 2 इक्वल टू में क्या होगा 0। ठीक है, देखिए 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, अब माइनस माइनस क्या होगा +4, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 2m और प्लस माइनस माइनस क्या हो गया 2 इक्वल टू में क्या हो गया 0। क्लियर? और सभी अंकों को साथ में कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखिए इससे पहले लेते हैं -2m है, इसको इक्वल करके उधर ले जाइए ताकि ये प्लस में हो जाए, और सभी अंक बच गए 16 और 4 20, और 20 में से 2 घट जाएगा, कितना हो जाएगा 18। ठीक है, मतलब यहाँ भी वही नियम कि समान चिन्ह को जोड़ दे, यहाँ प्लस तो ये दोनों जोड़ दिए, 16 और 4 20 हो गया, +20 और -2 असमान चिन्ह हो गया, घटा दिए, +20 में से घटाइए सिर्फ +18 लिखिए। ठीक है, और m का वैल्यू कितना निकल जाएगा, तो 18/2 से कटेगा कितना 9 मतलब, तो m का वैल्यू कितना आ जाए 9, जो आपका राइट आंसर है। क्लियर है? चलिए अब आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन आपका m का वैल्यू कितना आया 9 आ गया। देखिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शून्यकों के योग और शून्यकों के गुणनफल, उसको ही बता रहे हैं। देखिए नोट डाउन कर सकते हैं आप इसे। क्वेश्चन आपका इस तरह से है, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस -1 के शून्यक अल्फा कॉमा बीटा हो तो अल्फा टू दी पावर -1 प्लस
बीटा टू दी पावर -1 का मान क्या होगा, यही क्वेश्चन है ऊपर से, का मान क्या होगा, मान क्या होगा। क्लियर? देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है, याद करिए, आप 8th क्लास में पढ़े होंगे। यदि किसी चीज के ऊपर -1 हो, जैसे अगर 5 के ऊपर -1 लिखा है, इसको सिंपल 1/5 आप लिख सकते हैं, मतलब इसका व्युत्क्रम हो जाता है, संख्या मतलब उल्टा हो जाता है। जैसे a के पावर -1 है तो इसको आप लिख सकते हैं 1/a। क्लियर? फिर वही बात है और कुछ नहीं। पिछले वीडियो में ऐसा क्वेश्चन बता चुके हैं, सिर्फ इसके पावर पर -1 था, इसलिए सोचे कि इसको भी आप लोग साथ शेयर कर लें। देखिए क्या है, किस चीज का मान निकालने को बोल रहा है, a के पावर -1 और b के पावर -1 बोल रहा है। ठीक है, तो समझिए कि हमको मान एक्चुअली में निकालना किसका है, तो 1/अल्फा। ठीक है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान निकालना है। ये अल्फा है, आप लोग दो तरीके से अल्फा लिखाता है, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, इसका मान निकालना। और कल हम बता चुके हैं पिछले वीडियो में कि इसको मान निकालने से पहले हम क्या करेंगे, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। सबसे पहला काम मेरा ही होगा। सबसे पहले देखिए इक्वेशन में मेरे पास क्या, x² प्लस 3x और -1। ठीक है, इक्वल टू में क्या है, 0। ठीक है, क्लियर? अब देखिए शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a। क्लियर है? देखिए अब माइनस, तो माइनस का फॉर्मूला से रिलेटेड है, और b का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर से बता रहे ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3, जो x का कोफिशिएंट मतलब x का गुणांक। क्लियर है? माइनस और प्लस में 3 है तो यहाँ पे 3 देंगे, बाई में a का वैल्यू 1 है तो 1, अर्थात अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आ गया, -3। क्लियर? 1 से भाग देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब अगेन अल्फा इंटू बीटा का मान ही हमें प्राप्त करनी है। अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है, c/a। ठीक है, देखिए c का वैल्यू कितना दिया हुआ है, यहाँ c का वैल्यू -1 होगा, क्योंकि प्लस में रहा है तो सिर्फ संख्या ले लेना, क्योंकि प्लस को लिखने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन अगर माइनस हो तो क्या करेंगे, यहाँ पे -7 मिलेंगे, मतलब -1 और a का वैल्यू क्या है, 1, और 1 में 1 से भागने कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब शून्यकों का गुणनफल कितना आ गया, -1 आ गया। अब चलते इसके तरफ, किसी इसको समझते इसको करना क्या है, मान हमें क्या निकालना है, फाइंड क्या करना है, इसका मान निकालना है। देन मान निकालना है क्या चीज का, अल्फा के पावर -1 प्लस बीटा के पावर -1। क्लियर? अब देखिए इसका मान निकालने का हम 8 क्लास में पढ़ चुके हैं। यदि किसी चीज के पावर, किसी अंक के पावर -1 में हो, -1 हो, तो क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, मतलब क्या करेंगे, व्युत्क्रम कर देंगे। क्लियर है? अब देखिए अल्फा के पावर -1 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/अल्फा, और बीटा के पावर -1 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/बीटा इक्वल टू। ठीक है, देखिए अब आगे क्या करेंगे, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, इसको क्या करेंगे, बटा करके जो होता है उसके सिंपल तरीके से अपना काम करेंगे। अल्फा और बीटा में एलसीएम लेंगे अलग अलग, सिर्फ इसको गुणा करके लिख देंगे अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा में अल्फा से भाग देंगे, बीटा का मतलब कटेगा, बीटा से 1 से गुणा करेंगे, बीटा हो जाएगा, प्लस बीटा से अल्फा इंटू बीटा में भागेंगे तो बीटा से बीटा कट जाएगा, अल्फा बच जाएगा, अल्फा से 1 में गुणा करेंगे अल्फा। सिंपल। अब हमको ना अल्फा इंटू बीटा का मान प्राप्त है और अल्फा प्लस बीटा का मान प्राप्त है, जो ऊपर आपके सामने है, बस दोनों का मान रख देना, आंसर आपके सामने रहेगा। क्लियर? अब देखिए मान रखिए, यहाँ पर यहीं पे मान रख लीजिए, बीटा प्लस अल्फा बोलिए चाहे अल्फा प्लस बीटा बोलिए, चिन्ह में आप कहीं भी प्लस में हो अगर कोई चिन्ह तो उसको आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, माइनस में भी लिख सकते हैं, लेकिन आप वैल्यूज को कॉमन लेकर करना पड़ेगा, बहुत सारा उसका अलग अलग उपाय है। लेकिन यहाँ पे देखिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है, यहाँ देखिए -3 है तो यहाँ पे -3 लिख सकते हैं। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है, -1 है तो -1 लिख सकते हैं, माइनस माइनस कट गया, 3 1 से रहने कोई फर्क नहीं, आंसर आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? ये आपका भारतीय होना क्वेश्चन नंबर 21 था, ऐच्छिक प्रश्न बहुपद चैप्टर से। ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसका बहुत आसान है, बहुत बढ़िया है, 22 नंबर क्वेश्चन सेम इसी ट्रिक पे, लेकिन थोड़ा सा उसमें डिफरेंस है, थोड़ी सी समझने वाली बात है। ठीक है, जिसको हम सोल्यूशन करेंगे, इसको नोट डाउन करना है, नोट कर सकते हैं वीडियो को। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, यदि बहुपद x² - 4x + 2
के शून्य अल्फा कॉमा बीटा हो, तो अल्फा इंटू बीटा के पावर -1 प्लस बीटा इंटू अल्फा के पावर -1, ठीक है, का मान ज्ञात करें, क्लियर है। देखिए इसको कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, देखिए सेम क्वेश्चन है, इसमें भी वही करेंगे, x² - 4x और +2 का क्या करेंगे, सबसे पहले शून्यकों का योगफल, तो उसके बाद शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे, फिर इसके सॉल्यूशन के बारे में आगे समझेंगे। देखिए बराबर में क्या है 0, देख लीजिए ax² + bx, ऐसे बार बार आप लोग लिखना नहीं है, हम समझाने के लिए लिख रहे हैं ताकि आप लोगों को दिमाग में पता चले कौन सा वैल्यू कहाँ ले रहे हैं, ठीक है। अब देखिए शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है, तो क्या फॉर्मूला होता है -by, क्लियर है। अब देखिए p का वैल्यू क्या है, 4 के साथ माइनस है तो यहाँ पकड़ेगा माइनस लेंगे, एक फॉर्मूला के साथ माइनस तो पहले यहाँ माइनस, और फिर b का वैल्यू भी -4, जिससे घेर के इसे -4 लेंगे, भाई में a का वैल्यू नहीं कुछ तो क्या 1, क्लियर है। तो 1 और माइनस क्या होगा प्लस, तो फिर 4 1 से आगे कोई फर्क नहीं, इसलिए शून्यकों का योगफल क्या आ गया 4 आ गया। अगेन चलेंगे, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a, क्लियर है, c/a। अब देखिए c का वैल्यू क्या है, 2 दिया हुआ है, 2 देंगे, a का वैल्यू क्या है 1 है, दोनों 1 से आगे कोई फर्क नहीं, 2 आ गया, मतलब शून्यकों का योगफल 4 और शून्यकों का गुणनफल क्या होगा 2 होगा, क्लियर। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं कि हमको निकालना क्या है, निकालना हमें क्या है, देखिए ध्यान से इसे चलते हैं, निकालना है हमें अल्फा इंटू बीटा के पावर -1 और प्लस बीटा इंटू अल्फा के पावर क्या है -1, क्लियर। देखिए इसको तोड़ेंगे, अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में बताया था कि यदि इस चीज के ऊपर -1 हो तो उसको क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, व्युत्क्रम कर देंगे। जैसे 5 के पावर -1 बताए थे, तो क्या हो जाएगा, इसके नीचे 1 है तो इसको व्युत्क्रम करेंगे, 1 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, इसका वैल्यू 5 के पावर -1 मतलब क्या 1/5, ठीक है। उसी तरह बीटा के पावर -1 है तो इसको कैसे लिख सकते हैं 1/बीटा, ठीक है। लेकिन अल्फा तो ऊपर आ जाएगा, मतलब अल्फा गुने 1/बीटा इसको लिख सकते हैं, प्लस बीटा गुने 1/अल्फा इसको लिख सकते हैं, क्लियर है। अच्छा आगे देखते हैं, आगे क्या करना है, देखिए अल्फा में 1 से गुना किया तो अल्फा हो गया, यानी अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा, इसको अब क्या करेंगे बटा होकर जोड़ करेंगे, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, यहाँ पे एलसीएम लेंगे, फिर बीटा से इसमें भाग देंगे, बीटा से बीटा कट जाएगा, बच जाएगा अल्फा, और अल्फा से अल्फा में गुना करेंगे, क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर, क्लियर है, प्लस अल्फा से इसमें भाग दिया, अल्फा से अल्फा कट गया, बच गया बीटा, बीटा से बीटा में गुना किया, क्या हो गया बीटा स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर वैल्यू मुझे प्राप्त है नहीं, मुझे तो सिर्फ प्राप्त है अल्फा प्लस बीटा, इसलिए इसमें एक फार्मूला की यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, लेकिन नीचे है इसको ऐसे लिख लीजिए, ऊपर क्या लिखना देखिए समझिए कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जब आखिर लिखा क्या है, तो हम लोग 6-7 क्लास से ही ये वाला फार्मूला पढ़ रहे हैं, कौन सा, a स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर बराबर में क्या होता है a प्लस बी के होल स्क्वायर और -2a, यही फॉर्मूला होता है। बस इसी फॉर्मूला का यूज करके हम इसका सॉल्यूशन कर, देखिए यहाँ पे देखिए शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल दोनों मिल जाएगा, इससे क्या होगा, जैसे देखिए अल्फा स्क्वायर और प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर और प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है, मतलब a की जगह पे अल्फा है और b की जगह पे क्या है बीटा है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ध्यान समझिएगा, a की जगह पर अल्फा है, b की जगह पर बीटा है, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर जिस तरह a प्लस b का होता है -2 भी होता है, उसी तरह अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, a की जगह पर अल्फा रखेंगे, b की जगह पर बीटा रखेंगे, इसका स्क्वायर -2 फार्मूला में, फिर a की जगह पर अल्फा रखेंगे और b की जगह पर क्या रखेंगे बीटा। अब यहाँ से हमें फायदा ये होगा कि शून्यकों का योगफल मुझे पता है और शून्यकों का गुणनफल मुझे पता है, बस इसके सामने जस्ट प्लस के वाला लिख देते हैं, देखिए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, -2 अल्फा इंटू बीटा, क्लियर। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है 4 आया, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 4 का होल स्क्वायर और -2 अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है 2 आया, 2 गुने 2, अब बटा अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 2 ही है, 2 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, 2 दूनी 4 और बटा में क्या 2, 16 में 4 है कितना हो गया 8,
यानी 8/2, 2 से 8 कट गया, कितनी 4 बार में आंसर आपका क्या आ गया 4 आ गया। इसका वैल्यू निकालना था, इसका आंसर क्या आ गया 4 आ गया। क्लियर है? चलिए देखिए ये आपका क्या होगा शून्यकों से रिलेटेड क्वेश्चन आपको इससे मतलब इस टाइप के आएगा शून्यकों से रिलेटेड क्वेश्चन। इसके अलावा मुझे नहीं लगता है कि इससे कोई बाहर क्वेश्चन आ सकता, सिर्फ शून्यक से रिलेटेड द्विघात बहुपद में शून्यक से रिलेटेड क्वेश्चन इसी टाइप में दोनों वीडियो में अलग अलग क्वेश्चन कराने की कोशिश करी है, तो आप लोग देख लीजिए, आपको जैसा लगे फिर कमेंट करके बताइए कि और क्या क्या इसमें जरूरी है। देखिए बहुपद में छोटी छोटी बात की जानकारी होनी चाहिए, आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं रोक कर वीडियो, ठीक है। फिर थोड़ी बात जान लेते हैं थोड़ी सी बात। देखिए बहुत बार क्वेश्चन में करके ऐसे आता है कि इनमें से कौन बहुपद है, ठीक है। तो देखिए और इनमें से कौन बहुपद नहीं है और इनमें से कौन बहुपद है। जैसे मान लेते हैं आपके पास क्वेश्चन इस तरह का हो, इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों के पास में हो, जैसे ऑप्शन ए में दिया रहेगा √3x² - 5√2x + 3, ऑप्शन ए में रहेगा, ठीक है। ऑप्शन बी में देखिए रहेगा 3x² - 4x +√5, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में रहेगा x और प्लस x के पावर क्या रहेगा -1 रहेगा, क्लियर। अच्छा और ऑप्शन डी में देखिए क्या रहेगा 1/5x³ -3x² और +2। और क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन बहुपद नहीं है। देखिए आगे देखिए पूछा गया क्वेश्चन इनमें से कौन बहुपद नहीं है, इनमें से कौन बहुपद नहीं है, इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा बहुपद नहीं है, ठीक है। तो देखिए किस तरह से सॉर्ट आउट करें। देखिए यदि किसी चीज के पावर कम से कम बहुपद होने के लिए x के पावर 1 तो होना अनिवार्य ही है, उससे अगर कम हो जाए तो वह बहुपद नहीं होगा, ना रैखिक होगा, ना द्विघात होगा, ना त्रिघात, ना कोई भी घात नहीं, ठीक है, क्लियर, कोई भी नहीं होगा। कम से कम बहुपद के लिए घात 1 होना अत्यंत आवश्यक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ इसमें x का घात क्या है, x के पावर 2 है, तो ये क्या हो जाएगा बहुपद हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है कौन से बहुपद नहीं है, ठीक है। यहाँ भी x के पावर 2 है तो ये भी बहुपद हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है कौन सा इनमें नहीं है। यहाँ भी देखिए हो जाएगा क्योंकि x की पावर 3 है, कोई भी घात रह सकती है, बहुपद के बारे में पूछ रहा है, ये नहीं क्वेश्चन पूछ रहा है द्विघात बहुपद कौन है, द्विघात रहता है तो ये दोनों द्विघात है त्रिघात है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ बहुपद के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है तो सिर्फ बहुपद पे हम फोकस करेंगे, देखेंगे किसका पावर 1 से अधिक है अथवा 1 है कि नहीं, 1 से कम नहीं होना चाहिए। लेकिन इसका पावर देखिए x के पावर -1 है तो 1 से छोटा होगा -1, इसलिए यह क्या है बहुपद नहीं है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। देखिए अगर इस तरह में क्वेश्चन जैसे √x + 2x, ठीक है, +2, तो ये भी बहुपद नहीं है। पूछिए क्यों नहीं है, तो रूट का मतलब होता है किसी चीज के पावर 1/2। अब 1/2 1 से छोटा है कि बड़ा है, छोटा है, तो छोटा इसलिए ये भी बहुपद क्या होगा नहीं होगा, ठीक है ना, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए रैखिक बहुपद क्या है, रैखिक बहुपद क्या है, रैखिक बहुपद क्या है, बहुत बार क्वेश्चन ऐसा पूछता है कि रैखिक बहुपद क्या है। देखिए रैखिक बहुपद का कोई पावर नहीं होता, सिर्फ 1 पावर होता है जो लिखा नहीं रहता है, सिर्फ ऐसे लिखा रहेगा, देखिए इस तरह लिखा रहेगा x + 2, तो ये क्या है रैखिक बहुपद है। अगर इसी लिखा रहता है x² + 2x + 4, इस तरह अगर लिखा रहता तो ये क्या है द्विघात बहुपद है, ठीक है। अगर यहाँ पे इस तरह लिखा रहता कि 3x² + 2x² + 3x + 2, ठीक है, तो ये क्या है त्रिघात बहुपद है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अगर इसमें क्वेश्चन पूछे कि घात क्या है तो इसका घात क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, इसका बोले कि घात क्या है तो इसका घात क्या हो जाएगा 2, और इसका बोलेगा घात क्या है तो इसका घात क्या हो जाएगा 1। अधिकतम घात जो होगा वही आंसर में घात होगा, ठीक है, क्लियर है। जो इक्वेशन में अधिकतम घात हो अगर उसमें पूछा जाए कि इसमें घात क्या होगा तो वही आंसर हो जाएगा जो सबसे अधिकतम घात होगा, ठीक है। चलिए तो मुझे लगता है कि बहुपद में लगभग शायद इसी टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल सकता है।
बस दो चीज पे आप ध्यान रखिएगा, अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योगफल और अल्फा इंटू बीटा मतलब शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, द्विघात बहुपद मुझे लगता है इतना पर्याप्त है। अब आगे देखेंगे त्रिघात बहुपद के बारे में नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू, ध्यान से पढ़ाई करिए आप लोग।